तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग एमपी जीके को पढ़ेंगे। सबसे पहले एमपी का सामान्य अध्ययन देखेंगे। इसमें हम लोग एमपी की भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को देखेंगे। चलिए सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। तो एमपी राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था और 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रम से पढ़ौना 54वां एवं मैहर 55वां जिला बना। मध्य प्रदेश की राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक या खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, संगीत राजधानी मैहर है और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। मध्य प्रदेश के उपनाम, तो हृदय प्रदेश, टाइगर, मध्य प्रदेश के जो अनेक उपनाम है, हृदय प्रदेश है, हीरा प्रदेश है, टाइगर प्रदेश है, नदियों का मायका है, तेंदुपत्ता राज्य है, तेंदुआ राज्य है, गिद्ध राज्य है, बुल्फ स्टेट है, भेड़िया राज्य, चीता राज्य है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य है और घड़ियाल राज्य से कहा जाता है। ये है मध्य प्रदेश के जिले। तो चलिए एक बार जिलों को देख लेते हैं। तो ये है मुरैना, ये है ग्वालियर, ये भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, टिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पढ़ुर्ना, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, मैहर भी बन गया है, दमोह, सागर, फिर रायसेन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, ये है अशोकनगर, यहाँ है गुना, फिर राजगढ़, शाजापुर, ये उज्जैन है, ये आगर मालवा, ये मंदसौर है, ये नीमच है, फिर यहाँ रतलाम है, ये झाबुआ है, अलीराजपुर है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, ये उज्जैन है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है और इसमें ये छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ से लगता है, ये महाराष्ट्र राज्य की सीमा यहाँ से लगती है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो कुल मिला के जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं। अब प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पशु कौन है? बारहसिंघा है। वैज्ञानिक नाम क्या है? रुसवर्स दुबाउसेली। प्रजाति ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा है और ब्रेडरी प्रजाति या सर्विडी प्रजाति। ये कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है, बालाघाट जिला, मंडला, बालाघाट में सर्वाधिक जनसंख्या इसकी पाई जाती है और ये घोषित कब किया गया? 1981 में। विशेष क्या है? 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने भूरसिंगदा बारहसिंघा नाम से अपना शुभंकर जारी किया है। राष्ट्रीय पुष्प सफेद लिली। तो वैज्ञानिक नाम क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? लिलियम कैंडिडम। कुल कौन सा है ये? तो लिलिएसी है। बहुल क्षेत्र कौन सा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश। राजकीय पक्षी तो दूधराज है। इसका अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाही बुलबुल। वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्प सिफोनी पैराडाइसे। टर्प सिफोनी पैराडाइसे प्रमुख क्षेत्र है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश प्रमुख क्षेत्र है सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार में है, सलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है, यहाँ पर ये पाया जाता है। 1981 में इसे भी घोषित किया गया था। राजकीय मछली है महासीर मछली है। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा प्रजाति टोर है। बहुल क्षेत्र नर्मदा घाटी, खरगोन, खंडवा। घोषित वर्ष तो 2011 में इसको घोषित किया गया था। विशेष क्या है? बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बड़वाह हिरण एवं मृग में क्या अंतर होता है? तो हिरण एंटलर्स वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देते हैं और नई सींगें इनकी उगाती हैं, जबकि मृग एंटीलोप वह है जिनमें सींगें गाय भैंस की तरह आजीवन बनी रहती हैं। ये याद रखिए। अब राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद वनस्पति नाम क्या है इसका? फाइकस बेन गैलेंसिस। फाइकस बेन गैलेंसिस प्रजाति है फाइकस। बहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है। घोषित राज्य, घोषित वर्ष 1981 में इसको भी घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गोदा में बनाया जाएगा। राजकीय फल आम है और वनस्पति का नाम इसका है मैंगीफेरा इंडिका। बहुल क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जो आम प्रजातियां हैं, तो नूरजहां है अलीराजपुर में। नूरजहां कहाँ पाया जाता है? अलीराजपुर में। सुंदरजा रीवा में। फिर सुंदरजा जो आम है रीवा का प्रसिद्ध है, यहाँ इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है।
2023 में मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया। राजकीय खेल मलखम्ब, इसको 2013 में घोषणा की जाती है। और क्षेत्र इसका क्या है? मालवा है। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश मलखम्ब अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभाष जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया है। राजकीय फसल सोयाबीन है। कुल कौन सा है? लेगुमिनेसी। वनस्पति का नाम है ग्लाइसिन मैक्स। और किसमें है? तो समृद्धि है, प्रसाद है, प्रतिकार है, अहिल्या है और अलंकार है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तो मालवा इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। राजकीय नृत्य माछ है। मालवा क्षेत्र में ये होता है। और मालवी जो लोक कला है, लोक जीवन है, उस पर आधारित है। माछ के प्रमुख कलाकार तो सिद्धेश्वर सेन है और ओम प्रकाश शर्मा है। राजकीय नृत्य राई है। इसका क्षेत्र बुंदेलखंड है। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर यह किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। प्रमुख कलाकार ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला। समाचार पन्नों से तो सागर जिले के राम सहाय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया। ढोलक, ये मृदंग है। तो राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड के राई नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग एवं बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है। राजकीय चिन्ह तो चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की एवं विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो गेहूं है, धान की बालियां भी इसमें अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति एवं राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश गान तो सुख का दाता सबका साथी। घोषणा 2011 में हुई थी। 2011 में गाया किसने था? महेश श्रीवास्तव ने गाया था। संगीतकार हैं सुनील झा, आदेश श्रीवास्तव और गायक हैं शान या शांतनु मुखर्जी। फिर भौगोलिक स्थिति तो अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व लंबाई 870 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। मानक समय तो भारत की मानक समय रेखा 82 सही 1/2 डिग्री सिंगरौली से होकर गुजरती है। और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर करके 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी तो जबलपुर कौन से देशांतर पर स्थित है? ये 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट। पन्ना 80 डिग्री 10 मिनट ईस्ट। रीवा 81 डिग्री 18 मिनट ईस्ट। कटनी 80 डिग्री 22 मिनट ईस्ट। भोपाल 77 डिग्री 74 मिनट ईस्ट और इंदौर 75 डिग्री 51 मिनट ईस्ट। तो ये जो मुरैना है सबसे उत्तरी जिला है, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। सिंगरौली सबसे पूर्वतम जिला है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का और ये 82 डिग्री जो 48 मिनट पूर्वी देशांतर है, यहीं से होकर गुजरती है मानक रेखा सिंगरौली से। बुरहानपुर सबसे दक्षिणतम जिला है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। और अलीराजपुर ये सबसे पश्चिमी जिला है और ये 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पड़ोसी राज्य तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती और उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। जलवायु मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। वर्षा तो यहाँ पर औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी व न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से होकर गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं वो? तो रतलाम है, उज्जैन है, फिर रतलाम है, उज्जैन है, रतलाम उज्जैन, आगर मालवा है, राजगढ़ है, फिर सीहोर है, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। एक बार फिर से रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल।
फिर है कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर। तो कर्क रेखा के निकटतम स्थित जो मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर सांची 23 डिग्री 48 मिनट पर स्थित है, विदिशा 23 डिग्री 52 मिनट पर स्थित है, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है, जबलपुर 23 डिग्री 18 मिनट पर स्थित है, उज्जैन 23 डिग्री 17 मिनट पर स्थित है और इंदौर 22 डिग्री 71 मिनट पर स्थित है। केंद्रीय बिंदु, तो अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल को माना जाता है। भारत का भौगोलिक बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर इंदौर को माना जाता है। अब प्रशासनिक स्थिति मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार तो संभाग जिलों का समूह 10 है, जिला या विकास खंडों का समूह 55 है, 55 जिले हैं। विकास खंड यानी तहसीलों का समूह 313 है। तहसील यानी ग्राम पंचायतों का समूह 436 है। ग्राम पंचायतें 23,922 है। नगर निगम 17 है, 18वां प्रस्तावित है। नगर पालिकाएं 99 है और कुल ग्राम 54,903 है। न्यायिक स्थिति, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट था, तो 1 नवंबर 1956 से पहले नागपुर हाई कोर्ट था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठें इंदौर व ग्वालियर में है, 1968 में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तीसरी खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से किया गया था। फिर 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि 2023, मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। और सम्मानीय अतिथि जेनेटा मैस्करेन हास, ये ऑस्ट्रेलिया की संसद के सांसद थे। मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 सीटें थी, वर्तमान में 230 सीटें हैं। इसमें एसटी के लिए 47 सीटें और एससी के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें थी, वर्तमान में 29 सीटें हैं। इसमें से एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं और एससीओ के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। फिर राज्यसभा में, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा में 16 सीटें थी, वर्तमान में 11 सीटें रह गई हैं। आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी रखने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला या आत्मनिर्भरता पर रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी, तो क्षेत्रफल इसका कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी, है। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी के विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। हालांकि रिकॉर्डेड क्या है? 252, 3,08,252। जनसंख्या तो 7 करोड़ 26 लाख है। अंतिम आंकड़े 2011 में जो आए थे उनके अनुसार। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी है वर्तमान में। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा 2011 की जनगणना के अनुसार है। साक्षरता, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.35 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला जबलपुर है 81% और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है 36%। लिंगानुपात, तो मध्य प्रदेश का वर्तमान में लिंगानुपात 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है 837। जनसंख्या वृद्धि, तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर है 32.9%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दिखाने वाला जो जिला है अनूपपुर है 12.3%। जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था प्रधान कृषि है ना। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश का हीरा, मैग्नीज व तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का राज्य भारत में स्थान, कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में योगदान। कुल दलहनों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। कुल खाद्यान्न में दूसरे स्थान पे है और कुल तिलहन में दूसरे स्थान पे है। तिलहन और खाद्यान्न में दूसरे स्थान पे है, कुल दलहन में प्रथम स्थान है।
और मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश तो है ये है, महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है और ये गुजरात है। तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं वो 5 हैं, 5 पड़ोसी राज्य हैं। तो गुजरात राज्य देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को होता है। प्रथम राज्यपाल मेहदी नवाज जंग थे। का मुख्यमंत्री जीवराज नारायण मेहता थे और राजधानी गांधीनगर है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 2 हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर और झाबुआ मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले तो दाहोद है, छोटा उदयपुर है। दाहोद और छोटा उदयपुर। विशेष क्या है, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश राज्य गठन इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू 1950 के पहले, फिर खुर्रमसजी पेरोसा मोदी 1950 के बाद। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। राजधानी लखनऊ में है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 14 हैं, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोक नगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। मऊगंज भी तो टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के जिले तो आगरा है, इटावा है, जालौन। कौन कौन से जिले हैं? आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्जापुर है और सोनभद्र है। फिर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। अन्य स्रोतों में सर्वाधिक सीमा राजस्थान से भी स्पर्श करती बताई जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं। दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान तो इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजधानी जयपुर है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 10 हैं, मुरैना, श्योरपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले राजस्थान के जिले धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा, बरा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। विशेष क्या है, संगमरमर, चांदी और टंगस्टन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। किसका? राजस्थान का। चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश जिला पोर्टल के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, वो मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अब है महाराष्ट्र राज्य। तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। प्रथम राज्यपाल सर कुंवर महाराज सिंह बम्बई राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के समय प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश थे। प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान। राजधानी मुंबई है। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 10 हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पढौना। और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले महाराष्ट्र के जिले तो गोंदिया है, भंडारा है, नागपुर है, अमरावती है, बुल्ढाना है, जलगांव है, धुले है और नंदुरबार है। और विशेष क्या है, वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट छत्तीसगढ़ राज्य। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मध्य प्रदेश से अलग करके इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम राज्यपाल कौन थे? दिनेश नंदन सहाय। प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी। राजधानी रायपुर है। और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 7, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले छत्तीसगढ़ के जिले तो बलरामपुर है, सूरजपुर है, कोरिया है, मुंगेली है, कबीरधाम है, राजनांदगांव है, एमसीबी यानी महेंद्रगिरी, चिरमिरी, भरतपुर, जीपीएम यानी गोरेला, पिंडा, मरवाही और केसीजी खैरागढ़, छुई खदान और गंदई। टीन और लौह उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़ है। और एक चयनित विद्यार्थी हैं नीलेश टेम्भरे, मंडला जिले में पोस्टेड हैं। कहना है कि मंडला जिले की बिछिया तहसील के देवगांव व मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, ऐसा इनका कहना है। सही है गलत है वो जाने। और चलिए, 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले 6 हैं। मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गुजरती है, शिवपुरी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को टच करता है, फिर बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र टच करता है, अलीराजपुर उत्तर प्रदेश, गुजरात और
महाराष्ट्र को टच करता है, झाबुआ गुजरात और राजस्थान को टच करता है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले 18 हैं। अंतर्वर्ती जिलों से आशय ऐसे जिलों से है जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 18 है। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया एवं मैहर। ये मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले। ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी अन्य डिस्ट्रिक्ट या किसी भी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है। पड़ोसी राज्य व उनसे लगने वाले जिले एक नज़र में उत्तर प्रदेश से 14 जिले लगते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। राजस्थान से 10 जिले लगते हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। उचास से अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले लगते हैं। महाराष्ट्र से 10 जिले लगते हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पढ़ुना। और छत्तीसगढ़ से 7 जिले लगते हैं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। तो चलिए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभागों के बारे में पढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में हम लोग देखेंगे 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति और 1 नवंबर 2000 की स्थिति। तो ये है मध्य प्रदेश का मैप, जहाँ पर मध्य प्रांत भी शामिल है, विंध्य प्रदेश भी शामिल है, मध्य भारत का क्षेत्र भी शामिल है, ये मध्य भारत का क्षेत्र भी शामिल है। फिर ये बरार, विदर्भ वाला, ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी सब शामिल है। तो पार्ट ए स्टेट, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के क्षेत्र थे। मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले मध्य भारत को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले मध्य भाग को ये वाले भाग को सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1936 में की गई। पार्टी की राजधानी नागपुर को बनाया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में एकमात्र मकड़ई रियासत हरदा जिले की, जिसे सेंट्रल प्रोविंस में से शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में। तो पार्ट ए में शामिल प्रमुख क्षेत्र या रियासतें तो जसपुर छत्तीसगढ़, विदर्भ नागपुर, मकड़ई हरदा, सरगुजा छत्तीसगढ़, कवर्धा छत्तीसगढ़, खैरागढ़ छत्तीसगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़, कोरिया छत्तीसगढ़, बस्तर छत्तीसगढ़ और सारंगगढ़ छत्तीसगढ़, ये सब एरिया हैं, ठीक है ना। फिर पार्ट बी, मध्य भारत प्रांत। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश की 22 रियासतों के नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्य भारत राज्य ने आकार लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया। इसमें इंदौर जिला भी एक था। इसकी 2 राजधानियां थी। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर को बनाया गया 6.5 महीने के लिए और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी 5.5 महीने के लिए। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया। 28 मई 1948 को इसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंतराव होलकर को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। यशवंतराव होलकर द्वितीय को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे? लीलाधर जोशी। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्री लाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र तो होलकर रियासत इंदौर की, राजगढ़, तो होलकर रियासत इंदौर, सिंधिया रियासत ग्वालियर, देवगढ़ सीनियर देवगढ़, देवास सीनियर देवास जूनियर, बड़वानी, भूमिया, चावरा, पिपलौदा, राजगढ़, काठियावाड़, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ, मतवार और मोहम्मदगढ़। पार्ट सी स्टेट विंध्य प्रदेश तो बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। बीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर किए गए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन श्री एन.बी. गाडगिल द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिसके राज प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव को बनाया गया। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 अप्रैल
1949 को इस सरकार ने इस्तीफा दे दिया। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लाला राम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह एवं न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संथानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए। प्रारंभ में इस राज्य की भी 2 राजधानियां रीवा और नौगांव बनाई गईं। बाद में केवल रीवा को ही मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया। पार्ट सी में शामिल प्रमुख रियासतें रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भैंसुदा, झारखंड, गरौली, बिजावर, कोठी। भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत, तो भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाकर पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खां भोपाल के भारत संघ में विलय के पक्ष में नहीं थे। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के कारण 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में कर दिया गया। श्री एन.बी. बनर्जी को यहाँ का मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया 1949 से 1950 के बीच में। 1952 आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्ला और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ एवं मंत्री मौलाना इनायतुल्ला खां एवं श्री उमराव सिंह बने। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। तत्कालीन भोपाल राज्य में शामिल 14 तहसीलें भोपाल, रायसेन, इछावर, बैरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, गौहरगंज, बरेली, बेगमगंज, उदयपुरा। फिर है मध्य प्रदेश राज्य। विलय से पहले विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या विंध्य प्रदेश में 60 सीटें थी, भोपाल प्रदेश में 30 सीटें थी, मध्य भारत प्रदेश में 99 सीटें थी, सीपी एंड बरार मध्य प्रांत में 150 सीटें थीं। तो एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें 339 थीं। तत्कालीन विंध्य प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया। तत्कालीन मध्य भारत को प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभाजित किया गया। तत्कालीन भोपाल राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिलों भोपाल और रायसेन में विभक्त किया गया। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया गया। तो 1947 के बाद की स्थिति एक नजर में, पार्ट ए में कौन सा क्षेत्र था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार मध्य प्रांत। इसकी राजधानी नागपुर थी। इसमें टोटल अन्य स्रोतों से प्राप्त रियासतें कितनी थी? 15। टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक 1951 के अनुसार शामिल कुल रियासतें 14 थी। पार्ट बी में मध्य भारत था। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी 6.5 महीने के लिए। इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। 25 रियासतें 22 रियासतें मतलब 25 या 22। पार्ट सी विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा थी। 38 या 35 इसमें एक प्रकार से रियासतें शामिल थी। भोपाल, तो भोपाल स्टेट ये अन्य नाम था इसका, और इसकी राजधानी भोपाल में थी। स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत आता है। इसमें एक ही रियासत शामिल थी। मध्य प्रदेश 1956 की स्थिति, तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें लागू कर दी गई। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश तीनों क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। इसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ? पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, हेमतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ? राजस्थान के सिरोंज को बीसा जिले में शामिल कर दिया गया एवं मंदसौर के सुनील टिप्पा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। पार्ट सी इसे बिना परिवर्तन के शामिल कर लिया गया। तो मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ये बटा हुआ था मध्य प्रदेश। फिर 1956 में 43 जिले बनते हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति 45 जिले। तो उस समय 43 जिले छत्तीसगढ़ को सम्मिलित करके बनाए गए थे, लेकिन अब 55 जिले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ भी नहीं है।
मध्य प्रदेश में जिलों का गठन 1956 से 2020 की स्थिति। तो 1972 में भोपाल बना 44वां जिला और राजनांदगांव बना। फिर मई 1998 को श्योरपुर, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी बनता है। फिर जून 1998 में उमरिया, हरदा, नीमच। 5 अगस्त 2003 को अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। मई 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर 49वें नंबर का, सिंगरौली 50वें नंबर का, आगर मालवा 51 नंबर का। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी 52वां नंबर का। वर्तमान में 55 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किए गए हैं, या 45 जिले शामिल हैं। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बनता है। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। फिर 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव जिले गठन होता है। तो राजनांदगांव को दुर्ग जिले से लगकर बनाया गया था। मई 1998 10 जिलों का गठन हुआ। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योरपुर, डिंडोरी, कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए। इन जिलों का गठन भी BR दुबे की समिति की सिफारिश पर किया गया था। जून 1998 6 जिलों का गठन हुआ। तो 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हुए, हरदा, उमरिया, नीमच। और इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। 15 अगस्त 2003 3 जिलों का गठन हुआ, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। बुरहानपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से और अनूपपुर को शहडोल से अलग करके बनाया गया। 17 मई 2008 को एक जिले का गठन हुआ, अलीराजपुर, और अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके 49वां जिला बनाया गया। फिर 24 मई 2008 को ही एक अन्य जिले सिंगरौली का जन्म होता है। तो सिंगरौली को सीधी से अलग करके 50वां जिला बनाया गया। फिर 16 अगस्त 2013 को एक जिले का गठन हुआ, आगर मालवा। तो आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बनाया गया था। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिले का गठन किया जाता है और इसको टीकमगढ़ से अलग कर 52वां जिला बनाया जाता है। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज बनता है। इसे मध्य प्रदेश से अलग करके, और इसकी सूचना कब हुई थी? 13 अगस्त 2023 को, और इसे रीवा जिले से अलग करके बनाया गया। 13 अगस्त 2023 को सूचना जारी हुई। 5 अक्टूबर 2023 को पढ़ौना जिला बनता है, छिंदवाड़ा से अलग करके 54वां जिला बनाया गया। और 5 अक्टूबर 2023 को ही मैहर बनता है, सतना से अलग करके बनाया गया है, 55वां जिला है ये। तो कुछ स्रोतों में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले का गठन 1972 में ही दिया गया है, किंतु राजनांदगांव जिला पोर्टल पर इसकी जानकारी क्या है? इसके गठन की जानकारी 26 जनवरी 1973। तो 1956 के बाद गठित मध्य प्रदेश में नए जिले, तो भोपाल 1972 में बनता है, सीहोर से अलग हुआ। बड़वानी, श्योरपुर, कटनी, डिंडोरी 1998 में बनते हैं। बड़वानी खरगोन से, श्योरपुर मुरैना से, कटनी जबलपुर से, डिंडोरी मंडला से। फिर हरदा, उमरिया, नीमच 1998 में बनते हैं। हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से और नीमच मंदसौर से। फिर अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर 2003 में बनते हैं। तो अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर खंडवा से निकाल कर बनाया गया। अलीराजपुर और सिंगरौली 2008 में बनते हैं, झाबुआ से। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग किया गया, सिंगरौली को सीधी से अलग किया गया। आगर मालवा 2013 में बनता है, शाजापुर से अलग करके। निमाड़ी 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके। मऊगंज 2023 में रीवा से अलग करके। तो पढ़ौना, मऊगंज, मैहर 2023 में रीवा, क्रमशः रीवा, छिंदवाड़ा और सतना से अलग करके बनाए गए। अब है भोपाल जिले के गठन की सूचना 13 सितंबर 1972 को की गई थी और 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन ऑफिशियली किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। तो लोकसभा द्वारा इसे पारित कब किया गया था? 11 जुलाई 2000 को। राज्यसभा द्वारा पारित तो 9 अगस्त 2000। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति इसको 25 अगस्त को मिलती है। छत्तीसगढ़ का गठन के 1 नवंबर 2000 को हो जाता है। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल भाई महावीर थे। तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? अटल जी वाजपेयी। चलिए अब मध्य प्रदेश के संभाग देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग कौन कौन से? चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन।
मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। रीवा संभाग, तो इसका गठन 1956 में होता है। तो रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, इन संभागों का गठन 1956 में होता है। और रीवा का मुख्यालय रीवा में है, भोपाल का भोपाल में, ग्वालियर का ग्वालियर में, इंदौर का इंदौर का में, और जबलपुर का जबलपुर में मुख्यालय है। रीवा संभाग में 6 जिले हैं। कौन कौन से? रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मैहर और मऊगंज। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। जबलपुर संभाग में 9 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पडरौना। सागर संभाग 1975 में बनता है, इसका मुख्यालय भी सागर में है और इसमें 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। उज्जैन 1977 में बनता है संभाग, उज्जैन ही इसका मुख्यालय, इसमें 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच। चंबल 1980 में बनता है, मुरैना इसका मुख्यालय है और 3 जिले हैं, श्योरपुर, मुरैना, भिंड। नर्मदापुरम 1980 में, नर्मदापुरम इसका मुख्यालय है, 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। शहडोल तो ये 2008 में संभाग बनता है और इसमें भी 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। प्रस्तावित संभाग रतलाम और छिंदवाड़ा है। अब संभागों के गठन की जानकारी। जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर। 1975 में सागर संभाग, 1977 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल, होशंगाबाद और 1981-82 में बस्तर संभाग गठन किया गया। वर्ष 2000 के पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। 2008 में ही शहडोल संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था और फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम भी बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। अब कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर। फिर है दीनबंधु अभियान फुटपाथ पर रहने वाले एवं भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग ने शुरू किया गया। फिर कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है कि वर्ष 2012 से डिंडोरी जबलपुर संभाग का हिस्सा है, इसके पहले यह शहडोल संभाग में शामिल था। चलिए दोस्तों, यहाँ से अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो चीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।